हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। एएलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान में आज हम लोग वीक 11 का स्टडी प्लान इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले 10 वीक के स्टडी प्लान का प्लेलिस्ट में बना चुका हूं, तो उसको आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो धीरे धीरे हमसे जुड़ रहे हैं और जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि किस वीक से हमें जो टारगेट है स्टडी प्लान है उसको फॉलो करना चाहिए। तो जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग कोशिश करिए पहले वीक से ही टारगेट को फॉलो करने का। देखिए, पहले वीक में जो भी स्टडी प्लान दिया गया था एकदम बेसिक से शुरुआत किया गया था। शुरुआत में बहुत ज़्यादा सिलेबस को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था कि एक वीक में इतना ही टारगेट दिया जा रहा था कि आप आराम से थोड़ा सा फ्लो बनाएं, सिलेबस को समझें और बेसिक जो इजी चैप्टर हैं उसको पहले आप कवर करें। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो लोग नए हैं या फिर कुछ अगर आपने पढ़ा है तो पहले वीक से जो स्टडी प्लान है उसको देखिए और फॉलो करिए। हो सकता है आप अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 दिन में, 4 दिन में या 4-5 दिन के अंदर ही आप वो एक वीक का कंप्लीट करते जाएं। तो धीरे धीरे आप करते रहिए, क्योंकि एक वीक का जो भी स्टडी प्लान है मैं 7 दिन बाद नहीं लेकर के आता हूं, कम से कम 8 से 10 दिन हो जाते हैं और ये वीडियो भी करीब 8 दिन बाद ही आ रहा है। तो आप कोशिश करिए कि पहले वीक से ही स्टडी प्लान को फॉलो करने का। अब देखिए, वीक 11 में हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेज मैंने किया हुआ है, क्योंकि 10 वीक का स्टडी प्लान करीब 3.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है और कोई वीडियो 10 दिन बाद आया था, कोई दिन 11 दिन बाद वीडियो पड़ा था। तो आप एक वीक का ही टारगेट मैं देता हूं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो 1-2 दिन बाद ही अपलोड किया जाता है, जिससे कम से कम 70% 80% तक भी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो बहुत है, सफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला इसमें टारगेट है कि 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करना है। 10 वीक तक हमने कहा था कि 9th वीक तक कि हर वीक में आपको 2-2 प्रीवियस ईयर पेपर करने थे, लेकिन अब 10th वीक से मैंने शुरू किया है कि आपको एक वीक में 3 प्रीवियस ईयर कवर करने हैं और 1 महीना ये चलेगा रिवीजन के तौर पे। फिर उसके बाद से हम लोग नए प्रीवियस ईयर पेपर को फिर से आगे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं। नोट्स अगर बना रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको जो आगे का एग्जाम होगा। और अभी तक जितने भी लोगों के पास आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो किरण पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर, टीसीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 30 सेट, एएलपी टेक्नीशियन का जो पेपर आया हुआ था 2018 में CBT 1 का, तो वो यहाँ पे आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो आप चाहें तो नज़दीकी शॉप पे जाकर के वहाँ ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो पूरे 30 सेट हैं और कम सेट नहीं है। शुरुआत करिए आप प्रीवियस ईयर पेपर देने का, जो लोग पहले से कर रहे हैं अच्छी बात है। जो लोग अभी तक बुक नहीं खरीदे थे तो अपने कंफर्ट के हिसाब से जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं बुक, दोनों में अवेलेबल है, आप चाहें तो कोई भी एक बुक आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स में आपको इस बार इस वीक में पढ़ना है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो चीज़ है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस को अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एक वीक के लिए। तो सिर्फ टिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन इसमें देखने हैं। बेसिक जो थियरी है इसको पढ़िएगा और कम से कम कोशिश करिएगा 250 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाइए। अगर 250 से प्लस नहीं कर पाते हैं, 200 भी अगर करते हैं तो सही है। अभी फिलहाल शुरुआत में थोड़ा क्या होता है कि जो लोग नए रहते हैं उसमें थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा कम भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम 200 क्वेश्चन की टारगेट आप रखिएगा पूरे एक वीक में। इस वीक से जो चीज़ नया मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, रीजनिंग में मैं कुछ भी नहीं कह दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। अभी तक 10th वीक तक जितनी भी चीज़ें रीजनिंग में दी गई हैं पढ़ने के लिए मोर देन सफिशिएंट था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो उसी के इर्द गिर्द रहेगा। 2-4 जो टॉपिक हैं वो आप बिना पढ़े भी अगर जाते हैं तो भी उस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। मिरर इमेज हो गया और वाटर इमेज हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे भी नहीं तब भी आपके हो जाएंगे। तो अब से हमें रीजनिंग नहीं पढ़ना है। जो प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें अगर रीजनिंग के हो जाते हैं वो सफिशिएंट है, और जो टेस्ट सीरीज अगर आप देते हैं तो उसमें भी जितने क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं तो उतना सफिशिएंट है आपका रिवीजन के भी तौर पे और सिलेबस को भी कवर करने के लिए। तो अब इसमें रीजनिंग नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जनरल साइंस को लेकर के। अब थोड़ा सा नीचे के जो सिलेबस हैं उसको मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग को अब मैं बिल्कुल भी अलग से पढ़ने की इसमें नहीं देख कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा और सिलेबस अदर सब्जेक्ट के बढ़ाए जाएंगे। तो जनरल साइंस में देखिए प्लांट्स एंड किंगडम, ये नया चैप्टर इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, बायोलॉजी से ही ये चैप्टर है। इसमें देखिए जो नाम होते हैं प्लांट्स के और इनके जो किंगडम हैं वो अलग अलग रहते हैं और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसमें नाम है, तो उसको आपको देखना है। और कोशिश करिएगा आप यूट्यूब से इससे रिलेटेड आप वीडियो देख लीजिएगा और उससे नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इस पर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं समझ में आता था और याद भी नहीं होता है।
तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा दिमाग पे जोर डालने के लिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं उस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो बेसिक क्वेश्चन आपके इसमें से छूटे ना। बाकी डिफ़िकल्ट आएगा तो बहुत से लोग इसको नहीं कर पाएंगे, तो एक बार इसको यूट्यूब से ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इस बार जो है जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल रहता है, फॉर्मूलाज हो गया, फिर कॉमन नेम करके इसमें आ जाता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसके जो कॉमन नेम होते हैं या फिर उसका केमिकल नेम होता है, ये पूछा जाता है। तो सिंपल थियरी आप यूट्यूब से कवर करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। और बहुत से लोग अगर इंटरमीडिएट में पढ़े हों तो अभी तो भूल गया होगा, लेकिन उसको भी एक बार हल्के फुल्के रिवाइज कर लेंगे आप तो ये भी काम इसमें चल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको पढ़ना है। दोनों जो चैप्टर अभी मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिप में नहीं जाना है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। हर पेपर में नहीं मिलेगा, लेकिन एक दो सेट बाद, 3 सेट बाद किसी न किसी में 1 2 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो इसमें मंथली मैगजीन जनवरी का आपको पढ़ना है, क्योंकि फरवरी चल रहा है तो जनवरी का जो मंथली मैगजीन है वो मार्केट में आ चुका होगा। आप उसको लेकर के उससे पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। पूरा 1 महीने तक ये जनवरी का ही चलने वाला है। फरवरी का ये पहला स्टडी वीक का प्लान है, तो आप इसमें जनवरी का करंट अफेयर पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि जनवरी तथा फरवरी में जितने भी मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस हैं उसको भी आप नोट करके रखिएगा। जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं इसमें जो सेलिब्रेट किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे, उसको भी एक जगह आप लिख करके रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 10 से 12 होंगे, तो 10-12 आपको याद रखने हैं। पूरे 1 महीने आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। अब आते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है अकबर शाहजहाँ के काल में जो घटित हुई घटनाएँ हैं, निर्माण कौन कौन से हुए हैं, नवरत्नों के बारे में पढ़ना है, उनका थोड़ा जो प्रमुख नाम था, उनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी वो आपको पढ़ना है, उनकी रचनाएं क्या हैं वो आपको पढ़ना है, और उनके काल के बीच में जो युद्ध हुए हैं वो भी आपको इसमें पढ़ने हैं। तो सिर्फ आप मुग़ल डायनेस्टी में अकबर और शाहजहाँ को इसमें कवर करिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा निर्माण भी कराए हैं, अकबर ने लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं, तो और उनके नवरत्नों के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काल है मुग़ल डायनेस्टी का, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। हो सके अगर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो याद नहीं होती हैं उसको लिख करके भी रखिएगा। आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, लुसेंट का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके पास कहीं का नोट्स है या फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं, कहीं से भी आप पढ़िए, ये दोनों काल आपको कवर करने हैं। उसके बाद से आपको ज्योग्राफी में प्रमुख जल और मरुमध्य पढ़ने हैं। इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे जितने हैं और इंडिया के आसपास जो हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी उसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है, किस कॉन्टिनेंट में है, किस 2 देशों के बीच में है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि लक्षद्वीप और मालदीव किस अक्षांश रेखाओं से अलग होती हैं, जैसे कि पूछ लेता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, अमेरिका और कनाडा के बीच से जो गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है उसका नाम बताइए। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल पे 10 नाम होंगे, 10 अक्षांश रेखाएँ होंगी। जिन 2 देशों के बीच में ये अक्षांश रेखाएँ हैं उसका नाम आप एक जगह लिख करके रखिएगा। इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे। इसमें इस वीक आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। किस किस टॉपिक पे? सबसे पहला न्यूटन्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उससे 20 क्वेश्चन करिएगा, वर्क पावर और एनर्जी से 20 क्वेश्चन करिएगा, और ऑप्टिक्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चन करिएगा। जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है न्यूटन्स लॉ और वर्क पावर एंड एनर्जी। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन इन दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आते हैं। टेस्ट सीरीज अगर कोई लोग देना चाहते हैं तो 2 टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, 2 नहीं दे पाइए तो 1 टेस्ट सीरीज अगर आपका बीच में कभी टाइम मिलता है तो आप CBT1 से रिलेटेड टेस्ट सीरीज आप इसमें दे सकते हैं। तो ये था ALP टेक्नीशियन के लिए वीकली स्टडी प्लान का वीक 11 का स्टडी प्लान। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप उससे जुड़ सकते हैं और मैं वहाँ पे PDF आपको सेंड कर दूंगा। बाकी पीछे के भी जितने 10 वीक के स्टडी प्लान हैं उसके भी PDF वहाँ पर अपलोडेड हैं, तो आप चाहें तो वो भी PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट मंथ कौन सा है। हाँ, लेकिन आएगी ज़रूर, ये तो सभी लोगों को पता है। तो आप तैयारी करते रहिए। एग्जैक्ट किस मंथ में आएगा ये मुझसे मत पूछा करिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जब वैकेंसी आएगी उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो भी वीकली स्टडी प्लान बता रहा हूँ वो मैं एक वीक में कह रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सोचिए जब वैकेंसी आ जाएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, यही चीज़ें आपको कम से कम 3 से 4 दिन में पढ़नी पड़ेंगी। तब आपके पास टाइम नहीं होगा और आप सोचेंगे कि मैं जितना कह रहा था पढ़ने के लिए उतना भी अगर आप नहीं कवर किए उस समय जब ज़्यादा टाइम था, अभी जो है कि टाइम ख़त्म हो गया, तो आपके पास इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा स्टडी प्लान बनाऊँ जो 1 महीने में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दे। तो इस तरह से ये टास्क थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बाकी आपके मेहनत करने के ऊपर है, आप चाहें तो जब भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और एग्ज़ाम आपका निकल सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।